वो ठंडी रात, दिसंबर की वो रात थी। ऐसी ठंड जो हड्डियों में उतर जाए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाता था। सूरज जैसे ही डूबता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और बच्चों को बाहर जाने से मना कर देते, क्योंकि गांव के बाहर पीपल के जंगल के पीछे शमशान था। और उस शमशान के बारे में एक बात मशहूर थी, जो वहां भूखा गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। रवि शहर से आया था। उम्र कोई 26 साल। पत्रकारिता करता था। उसे लोक कथाओं और डरावनी कहानियों पर रिसर्च करना था। किसी पुराने अखबार में उसने पढ़ा था, भैरवपुर के शमशान में हर अमावस को जलती है अदृश्य आग और कोई अदृश्य प्राणी वहां भोजन करता है। लोग इसे अफवाह कहते थे, पर 5 साल में वहां से 7 लाशें मिल चुकी थीं। रवि को लगा यही मेरी अगली स्टोरी होगी। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वो चाय की दुकान पर रुका। बूढ़ा दुकानदार, नाम था हरिहर काका, कांपते हाथों से चाय देते हुए बोला, बाबू, यहां रात मत रुकना, खासकर अमावस की रात। क्यों काका, भूत से डर लगता है? भूत नहीं बेटा, भूख से डर लगता है। किसकी भूख? श्मशान की है। रवि को एक बूढ़ी औरत मिली, धनिया अम्मा। गांव में सब कहते थे कि वही सब जानती है। रात को लालटेन की रोशनी में उसने कहानी सुनाई। सालों पहले एक तांत्रिक यहां रहा करता था। वह मरे हुए शरीरों से शक्ति खींचता था, लेकिन एक रात तंत्र उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा शमशान में ही फंस गई। अब वो हर अमावस को किसी जिंदा इंसान का खाना ढूंढता है। और अगर खाना ना मिले तो वो पूरे गांव पर कहर ढाता है। उसी रात अमावस थी। रवि ने तय किया वो खुद शमशान जाएगा। कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर सब तैयार। गांव से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। शमशान के पास पहुंचते ही अचानक एक अदृश्य आग जल उठी। न धुआं न रोशनी, बस हवा गर्म हो गई। और तभी खाना पकने की गंध, दाल, रोटी और जली हुई हड्डियों की। रवि का कैमरा अपने आप चालू हो गया। तभी अंधेरे से आवाज आई, भूखा हूं। आवाज किसी आदमी की नहीं थी, न औरत की। ऐसी जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। रवि का गला सूख गया। कौन है? जो भूख से मरा और अब भूख बन गया। तभी उसने देखा, शमशान की चिता पर एक अधजला शरीर बैठा था। आंखें नहीं थीं, मुंह खुला था और पेट अंदर की ओर धंसा हुआ। तू आया है खाना लेकर? रवि पीछे हटने लगा। तभी जमीन से कफन उठे। उनमें से हाथ निकले। हर हाथ एक लाश का था और सब एक ही बात बोल रहे थे, खा, हमें खा। रवि को समझ आ गया, ये आत्मा इंसानों की भूख नहीं खाती, बल्कि उनकी भूख को ही खाती है। जो भूखा, लालची, टूटा हुआ हो, वही इसका शिकार बनता है। तभी उसे याद आया, गांव में जितने लोग मरे थे,
सब या तो लालची थे या किसी न किसी भूख में चल रहे थे। पैसा, बदला, हवस। रवि खुद भी तो फेम की भूख में आया था। तभी जमीन कांपी। वो प्राणी पास आया और बोला, रवि की आंखों के सामने उसकी जिंदगी घूम गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं भूखा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर आग बुझ गई। रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे शमशान के बाहर पाया, जिंदा, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसके कैमरे में आखिरी वीडियो था, अगर तुम ये देख रहे हो तो याद रखना, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती और कुछ भूखें इंसान को खा जाती हैं। आज भी भैरवपुर में एक नियम है, अमावस की रात कोई खाना नहीं बनाता, कोई शमशान की तरफ नहीं जाता, कोई अपनी लालसा को आवाज नहीं देता, क्योंकि शमशान में आज भी वो अदृश्य आग जलती है और कोई अब भी भूखा है। रवि को होश तब आया जब उसकी नाक में तेज धुएं की गंध घुसी। आंखें खोली तो खुद को गांव के मंदिर के आंगन में पाया। चारों ओर लोग खड़े थे। कोई पानी डाल रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, वो बच गया, लेकिन बदला हुआ है। रवि उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर जवाब नहीं देता। उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है। उंगलियां काली पड़ चुकी थीं, नाखूनों के नीचे राख जमी थी, जैसे उसने खुद किसी चिता को छुआ हो। गांव के प्रधान ने उसे घर में रुकने दिया। रात को जब सब सो गए तब एक आदमी चुपचाप आया। नाम था गोकुल, उम्र लगभग 50। आंखों में डर जमा हुआ। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें मर जाना चाहिए था, क्योंकि जो श्मशान से जिंदा लौटता है वो पूरा इंसान नहीं रहता। मतलब अब वो तुम्हारे अंदर है। गोकुल ने पूरी कहानी बताई। 40 साल पहले गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। खाने को कुछ नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तभी एक तांत्रिक आया, नाम था काल भैरव शास्त्री। उसने कहा था, मैं भूख को बांध सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत होगी। लोगों ने हामी भर दी। शमशान में यज्ञ हुआ, पर कुछ गड़बड़ हो गई। तांत्रिक ने भूख को नहीं, इंसानों की इच्छाओं को जगा दिया और उसी रात 5 लोग जिंदा जल गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली और शमशान जाग गया। तभी से हर अमावस किसी न किसी को बुलावा, और अगर कोई ना जाए तो पूरा गांव बीमार। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे पेट में आग जल रही हो। बार बार एक ही ख्याल, खाना चाहिए, कुछ जला हुआ। उसने पानी पिया, कोई असर नहीं। तभी उसने आईने में देखा। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी और आईने पर उंगलियों के निशान, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। आधी रात को गांव में चीख गूंजी। रवि दौड़कर बाहर आया। एक गाय मरी पड़ी थी, पेट फटा हुआ। लोग कह रहे थे, श्मशान ने खा लिया, वो जाग गया है, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन रवि जानता था, क्योंकि उसके हाथों में अब भी खून लगा था। उसे याद नहीं था कि उसने कुछ किया हो, लेकिन उसका पेट पहली बार शांत था। रवि टूट गया। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार करता, नहीं सर में भयानक दर्द शुरू हो जाता और वही आवाज, भाग नहीं सकता, भूख तुझे छोड़ने वाली नहीं। तब से रवि उस गांव से बाहर नहीं निकल पाया।
आज भी लोग कहते हैं अमावस की रात अगर उस शमशान के पास जाओ और कान लगाकर सुनो तो किसी की आवाज आती है। भूख से मत लड़ो, उसे समझो।